नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुद्ध और साधारण भिक्षु मौन का उपहार की आश्चर्यजनक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध और वह साधारण भिक्षु मौन का उपहार। प्रस्तावना। कहा जाता है कि बुद्ध के समय में जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था तो वह लौटते हुए वही नहीं रहता था जो उनके पास गया था। बुद्ध का सान्निध्य वह कोई शिक्षा नहीं थी, वह एक ऊर्जा थी, एक तरंग थी, एक मौन का झरना था। लोग सुनने नहीं जाते थे, लोग होने जाते थे। बुद्ध का स्पर्श शब्दों में नहीं था, वह तो शब्दों के पार था। आज की यह कथा उसी मौन के स्पर्श की कथा है। यह कहानी है एक साधारण भिक्षु की और उसके भीतर घटित होते एक असाधारण परिवर्तन की। पहला भाग, भिक्षु की जिज्ञासा। एक दिन बुद्ध राजगृह के वनों में ठहरे हुए थे। प्रभात का समय था, सूरज की पहली किरण अभी धरती को छूने ही वाली थी। पक्षियों का कलरव, वायु में फूलों की सुगंध और सन्नाटे में झरते पत्तों की ध्वनि, सब कुछ जीवंत ध्यान था। तभी एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका नाम था आनंद सुत्त। वह विनम्र था, सच्चा था, पर भीतर एक बेचैनी थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, ध्यान किया है, व्रत रखे हैं, फिर भी शांति नहीं आती, ईश्वर नहीं आते। मैं देखता हूँ कि दूसरे भिक्षु प्रसन्न हैं, मौन हैं, और मैं भीतर उथल पुथल में हूँ। कृपा करें, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, वह दृष्टि मानो भीतर तक उतर गई। कुछ क्षण मौन रहे। फिर बुद्ध बोले, तू बहुत कुछ कर रहा है और यही तेरी बेचैनी का कारण है। जिसे करना है वही करता रह जाता है, जिसे होना है वही ठहर जाता है। भिक्षु ने कहा, तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यही करना है, कुछ नहीं करना। बस बैठ जा, मौन हो जा। अपनी भाग दौड़ को रोक दे, किस लिए इतना भाग रहा है? जो उठे उसे देख, जो गिरे उसे देख, और देखता रह। देखते देखते तू स्वयं दृश्य नहीं रहेगा, तू दृष्टा बन जाएगा। दूसरा भाग, मौन का अनुभव। भिक्षु ने वही किया। वह बैठ गया, बुद्ध के पास ही, वृक्ष के नीचे। वह श्वास को देखता, विचारों को देखता। कभी भीतर अंधेरा लगता, कभी ऊब, कभी बोरियत। पर उसने बुद्ध के वचन याद रखे देखता रहा। 3 दिन बीते। तीसरे दिन जैसे भीतर कुछ टूट गया। विचारों की भीड़, जैसे अचानक कोई द्वार खुल गया हो और सब विचार, सब आकांक्षाएं, सब शब्द ठहर गए। वह मौन में डूब गया।
पहली बार उसने अनुभव किया, मौन कोई क्रिया नहीं। मौन तो एक स्थिति है जो तब आती है जब कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। जैसे शिव बुद्ध मौन में बैठे रहते थे कितने ही दिनों तक। तीसरे दिन की संध्या को वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, आंसू बहते जा रहे थे। उसने कहा, भगवान, आज पहली बार मैंने शांति को नहीं पाया, बल्कि मैंने देखा शांति सदैव थी। मैं ही उसे ढूंढने में इतना व्यस्त था कि देख नहीं पाता था। बुद्ध ने कहा, यही जागृति है। मेरे बच्चे, शांति कोई उपलब्धि नहीं, वह तो तेरे अस्तित्व की प्रकृति है। मौन ही ईश्वर, वही शांति है, प्रेम है, दुखों से निवृत्ति है। तीसरा भाग, गुरु की व्याख्या। गुरु कहते हैं, यह कहानी मात्र बुद्ध और उस भिक्षु की नहीं है, यह हर मनुष्य की कहानी है। हर कोई भीतर उसी भिक्षु की तरह बेचैन है। हर कोई कुछ पाने की दौड़ में है। धन, प्रेम, सफलता, मोक्ष, कुछ न कुछ पाने की, और उसी पाने में जो है वही खो जाता है। गुरु कहते हैं, बुद्ध ने जो कहा, कुछ मत कर, केवल देख, वह ध्यान का बीज है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, वह एक साक्षी भाव की यात्रा है। जब तुम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना सीख जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का तूफान शांत होने लगता है, और तब तुम जान जाते हो, मौन बाहर नहीं है, मौन भीतर है। तुम मौन नहीं बनाते, मौन तो तुम्हारा स्वभाव है। चौथा भाग, आधुनिक जीवन में वही सत्य। आज भी यही स्थिति है। हम सब उस भिक्षु की तरह हैं। हम पढ़ते हैं, करते हैं, दौड़ते हैं, कभी सफलता की ओर, कभी आध्यात्म की ओर, पर भीतर वही बेचैनी, क्योंकि हम रुकना नहीं जानते। गुरु कहते हैं, रुको, केवल एक क्षण को ही सही रुक जाओ, और देखो कि जब तुम रुकते हो तो जीवन अपने आप बहता है। जीवन को चलाने की जरूरत नहीं, जीवन स्वयं चलता है। बुद्ध की शिक्षा यही है, कुछ मत करो, केवल साक्षी बनो, और वही साक्षी बनना, वही ध्यान है। बुद्ध ने कहा था, जो मौन को जान गया वह सब जान गया। ईश्वर को जान गया वही परमात्मा हो गया। और यह जानना किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं, यह तो अपने भीतर उतरने की यात्रा है। वह भिक्षु जिसने केवल 3 दिन मौन में बैठकर देखा, वह अब वैसा नहीं रहा। वह अब हर क्षण को साक्षी भाव से जीता। वह हंसता, चलता, बोलता, पर भीतर मौन था। वह अब जीवित ध्यान में था।
बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तू जा और दूसरों को जगा सिखा, उन्हें बता, उन्हें मौन दिखा। शब्द नहीं, उपस्थिति को बोलने दे। उपसंहार। गुरु कहते हैं, बुद्ध का जीवन कोई दर्शन नहीं, वह तो एक सुगंध है जो केवल अनुभव से जानी जाती है। जैसे फूल का जीवन, वह वाणी में नहीं, वह मौन में है। और जो एक बार उस मौन को छू लेता है, वह सदा के लिए बदल जाता है। इस कथा ने हृदय को छू लिया है, क्योंकि यह हमारी अपनी ही बेचैनी का दर्पण है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे, बुद्ध जी मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, इसे 3 बार लिखें। आप अपनी सभी इच्छाओं को बुद्ध जी के पास भेज देंगे और यह भी बताएं कि आप यह YouTube वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर कोई जीवन से संबंधी समस्या हो तो आप हमें कॉल करके वह भी पूछ सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। थैंक यू।